सो हाई ऑल, दिस इज़ निर्वान पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग सॉल्व करने वाले कुछ और क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो पिछले वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रॉफिट एंड लॉस के। इस वीडियो में हम और 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उनका लेवल थोड़ा सा और बेटर होगा। सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल। सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन द लास्ट वीडियो, पिछले वीडियो में हम 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके थे। यहाँ पे है हमारे सामने 5वां क्वेश्चन विच सेज की कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल्स इफ द प्रॉफिट इज 50% देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, चाहे ये टॉपिक हो चाहे कोई भी टॉपिक हो, जहाँ कहीं आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ मेंशन करके नहीं दी जाती और बात सिर्फ परसेंटेजेस के टर्म्स में हो रही होती है, वहाँ पे आप वैल्यूज़ को अपने मन से अज्यूम कर सकते हो इन ऑर्डर टू फाइंड दी आंसर। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ना ही एक्चुअल में गिवन है, ना ही उनकी एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है। इन फैक्ट यहाँ पे अगर आप देखो तो जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज के टर्म्स में गिवन है विच इज़ 50%। तो ऐसे केसेस में मैं क्या करूँगा, मैं वैल्यूज़ को अज्यूम कर लूँगा। सिंप्लिसिटी के लिए कॉस्ट प्राइस को 100 मान लूँगा। इनने बोला है कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है, 50% है, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 150 रुपीज़, है ना। सही बात है, 50% प्रॉफिट चाहिए तो 50 रुपये का आपको 100 रुपये पे प्रॉफिट लेना पड़ेगा, तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 150। एकदम सिंपल सी चीज़। क्वेश्चन में क्या बोला है, 30 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल्स। सही है, तो मैं क्या कर दूंगा, एक का जो कॉस्ट प्राइस है उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और एक का जो सेलिंग प्राइस है उसको x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सही है, आसान है। तो ये 3 से 5 से हो जाएगा, ये 5 2 से 10 तो 20 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो बेसिकली अगर 30 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस में अगर आप 20 आर्टिकल को सेल करते हो तो आपका प्रॉफिट परसेंट होगा 50%, राइट है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा एंड वी कैन मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। 6th क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर मैं सेलिंग प्राइस को ट्रिपल कर रहा हूँ तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 4 टाइम्स हो जा रहा है। अब इस केस में मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना है ये मुझे फाइंड आउट करना है। ध्यान से समझना इस बात को। अगेन यहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ एक्चुअल में गिवन नहीं है तो मैं वैल्यूज़ को अज्यूम करूँगा, राइट। क्या करूँगा, मैं मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस था x और सेलिंग प्राइस था y। सही है, अगर कॉस्ट प्राइस x था और सेलिंग प्राइस y था तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट डेफिनेटली y माइनस x होगा, है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये मेरा एक्चुअल सिनेरियो हो गया। अब इनने बोला कि अगर मैं सेलिंग प्राइस को ट्रिपल कर रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट 4 टाइम्स हो रहा है। मतलब कॉस्ट प्राइस में तो डेफिनेटली कोई भी चेंज नहीं आया, कॉस्ट प्राइस x था, अभी भी x ही है। सेलिंग प्राइस को मैंने क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3y। अब इस केस में जो मेरा प्रॉफिट बनेगा वो कितना बनेगा, 3y माइनस x। लेकिन इनने बोला है कि ये जो प्रॉफिट है ये 4 टाइम्स है कंपेयर टू माई इनिशियल केस, तो इसको मैं कर दूंगा 4 टाइम्स ऑफ y माइनस x। सही है, तो अगर ये कंडीशन आपको बनाना आ गई, अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ध्यान देना, पहले कॉस्ट प्राइस को मैंने x माना, सेलिंग प्राइस को y माना, तो मेरा प्रॉफिट आ गया y माइनस x। ये हो गया मेरा इनिशियल केस। यहाँ पर सेकेंड केस में इन्होंने बोला है कि अगर मैं सेलिंग प्राइस को ट्रिपल कर रहा हूँ कीपिंग द कॉस्ट प्राइस सेम, तो कॉस्ट प्राइस x था, अभी भी x ही रहेगा, लेकिन सेलिंग प्राइस जो पहले y था वो अब 3y हो जाएगा, राइट है। इस केस में मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3y माइनस x। और इनने बोला है कि ये सेलिंग प्राइस को ट्रिपल करने के बाद मेरा प्रॉफिट 4 टाइम्स हो रहा है। अब 4 टाइम्स किसके कंपैरिजन में, ऑफकोर्स इनिशियल वाले के कंपैरिजन में, राइट। तो ये जो मेरा 3y माइनस x है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ जो मेरा इनिशियल प्रॉफिट था दैट इज़ y माइनस x। तो मैंने 3y माइनस x को 4 टाइम्स ऑफ y माइनस x से इक्वेट कर दिया और अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 3y माइनस x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 4x। सही है, तो मैं क्या करूँ, 4y को उधर ही रखता हूँ, 3y को उधर ले जाता हूँ तो ये आ जाएगा y, 4x इधर आके हो जाएगा 3x। तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल गई, 3x मिल गई। तो ये मुझे एक रिलेशन मिल गया। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से, राइट, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अच्छा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होगा, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स अपॉन कॉस्ट प्राइस x इनटू 100। अच्छा, y की वैल्यू क्या निकली है, 3x, तो मैं 3x माइनस एक्स कर सकता हूँ डिवाइडेड बाय x इज इनटू 100। सही है, तो 3x माइनस एक्स हो जाएगा 2x, x से x खत्म हो जाएगा तो मुझे मिलेगा 2 इंटू 100 दैट इज़ 200%।
तो इस केस में जो मेरा प्रॉफिट बनने वाला है वो कितना बनेगा, 200%। सही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया मैंने, दो सेपरेट केसेस थे, दोनों में मैंने सेम चीज़ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट का इक्वेशन लगाया। जो मुझे क्वेश्चन में रिलेशन गिवन था वो रिलेशन को मैंने इसमें यूज़ किया एंड आई गॉट द आंसर एज 200%। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर अ सर्टन ट्रेड profit is 150% of the cost price. If the cost price is increased by 10%, but the selling price remains same, what percentage of selling price is the profit? दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। पहली चीज़, अगेन एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं गिवन है, सब कुछ परसेंटेज के टर्म्स में, तो मैं वैल्यूज़ को अज्यूम कर सकता हूँ। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे बोला है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, what percentage of selling price is the profit। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लेकिन नॉट विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, विथ रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में, जहाँ पे मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स बताए थे, वहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ऐसा कभी किसी क्वेश्चन में कभी कभी स्पेशली मेंशन्ड हो सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। वहाँ पे आप प्रॉफिट परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस नहीं निकालें, अदरवाइज़ आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सही है। अच्छा, वापस से क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। जैसे मैंने बोला कि सब कुछ परसेंटेज के टर्म्स में है, तो मैं वैल्यूज अज्यूम कर सकता हूँ। तो मैं कॉस्ट प्राइस को ले लेता हूँ 100, है ना, सिंप्लिसिटी के लिए। अगेन प्रॉफिट कितना है, 150%। तो 100 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस है तो मेरा प्रॉफिट ही 150 रुपया हो रहा होगा। तो मेरा सेलिंग प्राइस डेफिनेटली कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 250। कैसे आया सर 250? तो मैंने आपको बताया था ये 100 प्लस एक्स परसेंटेज होता है। एक्स कितना है, 150 है, तो ये कितना हो जाएगा, 250% हो जाएगा। 250% ऑफ 100 इज़ 250 रुपीज़। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100, सेलिंग प्राइस कितना है, 250। इफ़ द कॉस्ट इज़ इंक्रीज्ड बाय 10%, मतलब अब क्या हो रहा है, अब मेरा जो नया कॉस्ट प्राइस है वो 10% से बढ़ गया, तो ये हो जाएगा 110 रुपये। लेकिन सेलिंग प्राइस जो है वो अभी भी सेम है, तो लेकिन इस केस में अभी भी जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो अभी भी कितना है, 250 रुपये ही है। व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज़ द प्रॉफिट? तो मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंट, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस एंड नॉट कॉस्ट प्राइस। सही है। प्रॉफिट कितना होगा इस केस में, अगर आप कैलकुलेट करो तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका 140 रुपये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है। आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 250, और यहाँ पे आपके पास है 100। आप क्या करोगे, 0 से 0 को ख़त्म करोगे, 25 से इसको 4 कर दोगे, यहाँ पे मिल जाएगा 14 × 4 विच इज़ नथिंग बट 4 4 16 एंड 1 दैट इज़ 56%। सही है। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है विथ रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस वो कितना है, 56%। सही है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। मैंने क्वेश्चन में अगेन एक छोटी सी क्विक समरी दे रहा हूँ। मैंने आपको बोला कि कोई भी एक्चुअल वैल्यूज़ गिवन नहीं है, तो मैं परसेंटेजेस के केस के लिए वैल्यूज़ को अज्यूम कर सकता हूँ। अगेन ऐसे केसेस में हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100 लेना इज़ द ईजीएस्ट थिंग टू डू इन दिस वर्ल्ड। तो मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 ले लिया, सेलिंग प्राइस उसके कंपैरिजन में 150% प्रॉफिट के लिए 250 बना दिया, और इस तरीके से अब मुझे कॉस्ट प्राइस को 10% से इंक्रीज़ करना था, तो मैंने 100 को 110 बना दिया, लेकिन मेरा सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, तो वो 250 का 250 ही रहेगा। और अब इस केस में जब मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस, तो मैंने प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100 कर दिया, और मुझे आंसर मिल गया 56%। सही है। एंड लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड दिस सीरीज़, जहाँ पे बोला हुआ है अ शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ फॉल्स वेट टू गेन 20% प्रॉफिट। तो हमने लास्ट पॉइंट जो देखा था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में का प्रॉफिट एंड लॉस के फर्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हमने फॉल्स वेट्स की बात की थी, और यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है फॉल्स वेट का। सही है। वापस से जो शॉपकीपर है वो ये क्लेम कर रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है चीज़ें, लेकिन वो इस प्रोसेस में फॉल्स वेट को यूज़ करके 20% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। राइट। मुझे पूछा गया है व्हाट एक्चुअल वेट इज़ ही यूजिंग इंस्टेड ऑफ 1.2 kg, मतलब वो 1.2 kg सामान बेच रहा है, लेकिन उसके जगह वो एक्चुअल में कितना अमाउंट दे रहा है ये मुझे फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ मुझे पता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100। राइट। ये फार्मूला कैसे आता है, क्यों आता है, ये भी मैंने आपको बताया था राइट उस वीडियो में। तो इसको याद करना भी बड़ा आसान है कि ऊपर प्रॉफिट चाहिए, नीचे कॉस्ट प्राइस चाहिए। मेरा प्रॉफिट जो है वो एरर के बराबर होगा, और जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो ट्रू वैल्यू माइनस एरर के बराबर होगा। सही है। अच्छा, एरर कितने का है मुझे नहीं पता। पहले तो प्रॉफिट परसेंटेज मुझे पता है कि 20% है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 20, और ये 100 को नीचे ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 20/100 इज इक्वल्स टू एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर। सही है। तो ये कैंसिल आउट होके हो जाएगा 5, तो आई विल गेट 1/5 इज इक्वल्स टू E/T माइनस E।
क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई कैन राइट t माइनस ई इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ e, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 6e इज इक्वल्स टू t। सही है, एक रिलेशन मिल गया। मुझे बताना है कि व्हाट एक्चुअल वैल्यू इज ही यूजिंग इंस्टेड ऑफ 1.2 kg। तो बेसिकली मुझे ट्रू वैल्यू माइनस एरर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सही है, तो ट्रू वैल्यू कितनी है, ट्रू वैल्यू है 1200 ग्राम्स क्योंकि 1.2 kg है, माइनस एरर कितना है, एरर अब मुझे नहीं पता, तो एरर होगा ट्रू वैल्यू का 1/6। सही है, तो एरर कितना होगा, ट्रू वैल्यू का 1/6, तो ट्रू वैल्यू है 1200, तो ये 6 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 200। तो यहाँ पे बेसिकली 200 यहाँ वैल्यू पुट हो जाएगी, तो मुझे मिलेगा 1000। तो बेसिकली t माइनस ई की वैल्यू हो गई कितनी, 1000 ग्राम्स, या इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 kg। राइट, तो इसका मतलब 1.2 kg के जगह वो एक्चुअल में सिर्फ 1 kg ही सेल कर रहा है या 1 kg ही दे रहा है। राइट, तो इस तरीके से वी गॉट टू नो कि हम फॉल्स वेट का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगेन एक छोटी सी क्विक समरी दूंगा क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला मुझे यूज़ करना था, मैंने लिख दिया प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इन 200। प्रॉफिट परसेंटेज मुझे 20% गिवन था, तो मैंने प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू 20 डाल दी, और फिर मैंने ई और टी के बीच में एक रिलेशन निकाला। तो एरर और ट्रू वैल्यू के बीच का रिलेशन मिलने के बाद में मुझे एरर मिल गया, वो कितना आया 200 ग्राम्स का एरर होगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। अब 200 ग्राम्स का अगर वो एरर कर रहा है तो 1.2 kg की जगह वो सिर्फ 1000 kg या 1 kg 1000 ग्राम्स या 1 kg ही एक्चुअल में दे रहा होगा, विच इज़ माई फाइनल आंसर। सो आई होप आप लोगों को पिछले वीडियो और इस वीडियो के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के किस तरीके से सॉल्व करना ये भी समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा है जहाँ पे आपको अभी भी डाउट्स है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट्स में उसको लिख के मुझे बताना, एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल ऑफ इट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई विल सी यू अगेन विथ न्यू प्लेलिस्ट फॉर सम न्यू टॉपिक। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।